नहीं होगी। तो बीमार होने के बाद औषधि लेने से अच्छा बीमारी होए ही नहीं ये उपक्रम करो। भावना योग उसी की प्रक्रिया है। यदि व्यक्ति सही तरीके से उसे अपना करके चले तो निश्चित उससे वेलनेस पाया जा सकता है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है। तो बात आपको समझ में आ रही है कि भाव दशा के परिवर्तन से कर्मों में कैसा परिवर्तन किया जा सकता है। 12 भावनाएं तो पूरी तरह यही बताती है। अपने भाव दशा को चेंज करो, कर्म का आगमन रुक जाएगा। आप लोग नल से पानी लेते हो ना, तो नल की टोंटी खोलने के लिए क्या करते हो? उसको बाहर की तरफ घुमाते हो, टोंटी खुलती है। और बंद करने के लिए क्या करते हो? अंदर की तरफ घुमाते हैं, है ना। बाहर की तरफ घुमाने से टोंटी खुलती है और अंदर की तरफ घुमाने से टोंटी बंद होती है। जब तक आपकी भावना बहिर्मुखी होती है, इलनेस की ओर है, कर्म का प्रवाह आता है और आपने अपनी भावना को अंतर्मुखी किया, वेलनेस की ओर बढ़ गए, कर्म का प्रवाह रुक गया। समझ में आ रही है बात? अब और एक बात बताते हैं। महाराज ये तो आपने कर्म के बंध और संवर की बात की, कर्म के उदय में हमारी भावनाओं का क्या करामात है, इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। मेरे लिए, मेरे तन को, मेरे मन को या मेरी चेतना में कोई इलनेस है, ये भाव है, इसकी जड़ क्या है? हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाला, प्रकट होने वाला रसायन। और एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो भी रासायनिक संबंध है। जब हमारे भावों में विशुद्धि आती है तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का रसायन बदल जाता है। जब हम अल्फा स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो हमारी सारी रसायनों में परिवर्तन आता है, सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन चेंज हो जाता है। तो जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का रसायन बदला तो हमारे शरीर के केमिकल भी चेंज होते हैं। शरीर के केमिकल चेंज होते हैं तो हमारे कर्मों के साथ उनकी जो केमिस्ट्री बनी हुई वो चेंज हो जाती है। और कर्मों की केमिस्ट्री बदलती है तो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो भावनाओं से हम अपने अशुभ को शुभ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उस लेवल का भाव होना चाहिए, केवल बातें करने से नहीं होगा। तो यह उसका चमत्कार है। जो व्यक्ति इसे सिद्धांततः मानकर स्वीकार लेते हैं तो वे अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों को जीतने में समर्थ हो सकते हैं। हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां की ये उक्ति बड़ी पुरातन है, यद भावते तद भवति। जैसी भावना भाई जाती है वैसा होता है। तो हम अच्छी भावना भाए, अच्छा परिणाम पाएं। क्योंकि जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे उल्टे हैं। जैसी हमारी मान्यता, जैसी हमारी धारणा, जैसा हमारा बिलीफ होता है, हम चीजों को उसी एंगल से देखते हैं। हाँ, देखते हैं ना? जैसा बिलीफ होता है हम चीजों को उसी एंगल से देखने के आदी हैं। अब उस बिलीफ को जब हम चेंज करेंगे तब हम अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा पाएंगे। तो अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सबकॉन्शियस में पॉजिटिव मैसेज देना जरूरी है, जिससे पुरानी बातें डिलीट हो और अच्छी बातें फीड हो। तो भावना योग ये प्रभाव आप सब पर छोड़ता है, आपके वेलनेस को बनाए रखने के लिए। नियमित कीजिए, आप प्रार्थना करें, मेरा जीवन स्वस्थ, सहज, स्वस्थ और सकारात्मक बने। मैं हर पल सहज, स्वस्थ और सकारात्मक रह सकूं। मैं स्वस्थ, सहज, स्वस्थ, सकारात्मक जीवन जी रहा हूं। 4 स्टेज है उसके, आप सब तो करते ही हैं, पर संक्षेप में एक छोटी सी, थोड़ी सी बात करके एक प्रैक्टिकल प्रयोग कराऊंगा आप लोगों से। पहले वो प्रार्थना जो हम होना चाहते हैं। दूसरी बात,
मन में बंधी हुई वे गांठें जो हमने बहुत पुराने समय से बांध रखी है, जो हमारे मानस में अंकित है, उन सबको साफ करना, इनर क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रमण, उसे हम दूर कर सकते हैं माफ करने की वृत्ति से। क्षमा करो, भूलो और साफ करो। लोग 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 बरस पुरानी बुरी स्मृतियां अपने दिमाग में टांगे रखते हैं। कई कैलेंडर बदल गए लेकिन यह कैलेंडर नहीं उतरता। वो चीजें जब तक बैठे रहेगी, आपको चीजों का देखने का नजरिया वैसा ही बनेगा। फिर आप इलनेस की ओर ही जाएंगे, वेलनेस नहीं आएगा। उसको हटाना जरूरी है। जब हम अंतर मन से ये बात बोलते हैं कि मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, सभी जीवों को क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करे, मेरा सबसे प्रेम है, सभी से मेरी मैत्री है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, और वैसा करते समय मन में ऐसी प्रसन्नता और उस तरह की विजुअलाइजेशन हमारे अंदर हो, वो छवि उभरने लगे, तो धीरे धीरे अंदर से जितने भी दुर्भाव हैं वे सब साफ होने लगेंगे। ये प्रतिक्रमण है। और फिर है इनर रेजोल्यूशन, प्रत्याख्यान, वे संकल्प जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं। मैं सहज हूं, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है। ये भाव अंदर आए और उस समय इस तरीके से विजुलाइज करे कि मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं शांति की ओर बढ़ रहा हूं, मुझ में सकारात्मकता बढ़ रही है, मैं प्रसन्नता से भर रहा हूं। ये चीजें जब आपके माइंड में बैठने लगेगी तो वेलनेस बढ़ेगी, इलनेस जाएगी। छोटी छोटी बातों में असहज हो जाने वाले लोग, पल पल में अशांत हो उठने वाले लोग, हर बात में नकारात्मक दृष्टि से देखने वाले लोग जीवन में कभी कुछ अच्छा उपलब्ध नहीं कर सकते और जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते।